दोस्तों सीएए को लेकर आज पूरे देश में चर्चा बनी हुई है और इस सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोगों के बीच में ये दहशत बनी हुई है कि सीएए से शायद हम लोगों की नागरिकता जा सकती है और सीएए क्या होता है इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम है। मैं सभी लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कोई गलत कानून नहीं है, वो आपके फेवर का कानून है और उसके दायरे में आप सब और हम सब लोग आते हैं। मैं शुरुआत में यदि आपको बताऊं, संविधान से अपनी बात शुरू करूं तो संविधान के आर्टिकल 5 में, आर्टिकल 5 में ये बात कही गई है कि भारत के किन किन लोगों को नागरिकता मिलेगी। सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करता हूं। ये मेरे पास संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है और इसका जो आर्टिकल 5 का क्लोज 1 हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये बात दी गई है, हु वॉज बर्न इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। जो भारत की बाउंड्री के अंदर, यानी कि जो भारत के अंदर जिसने जन्म लिया है वो भारत का नागरिक होगा। साफ बात कर दी गई है। दूसरी बात इसमें ये बात कही गई है क्लोज बी में, आइदर हुज पेरेंट्स वॉज बर्न इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, या जो बच्चे हैं उनके माता पिता जो भारत में ही रहते थे पहले से, उनको भी भारत की नागरिकता मिलेगी। तीसरी बात यानी कि क्लोज सी, इसमें यह बात कही गई है, हु हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द सच कमेंसमेंट। यानी कि जो कम से कम 5 सालों से भी इसमें रह रहा है भारत में, उसको भी सीएए के तहत नागरिकता मिलेगी। यानी कि बिल्कुल इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये संविधान का आर्टिकल 5 में साफ साफ बात लिखी गई है। इसमें अभी तक कोई अमेंडमेंट किसी प्रकार का नहीं हुआ। ये आर्टिकल आज भी संविधान में मौजूद है जो लागू होता है। लेकिन कुछ बातें हैं जो इस आर्टिकल के बाहर हम लोग कर सकते हैं, जो सिटीजनशिप एक्ट यानी कि सीएए के तहत आती है। जब सीएए आप कानून पढ़ेंगे तो संविधान के आर्टिकल 11 के तहत इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। जो बदलाव 1986 में किए गए, 1987 में किए गए, 2013 में किए गए, 2003 में किए गए, 2015 में किए गए। अलग अलग तरह अलग अलग बदलाव किए गए हैं। यानी कि सीएए का जब आप आर्टिकल इसका आप सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो सेक्शन 3 में साफ साफ ये बात कही गई है कि जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। उसमें कहीं डॉक्यूमेंट्स का जिक्र नहीं किया गया है। दूसरी बात ये एक बात कही गई है, जो 26 जनवरी 1950 से लेकर के और 1 जुलाई 1987 के बीच में जिन्होंने जन्म लिया वो भारत के नागरिक हो गए। उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे माता पिता यहाँ रहते थे या नहीं रहते थे। लेकिन 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2003 तक भी जिस बच्चे ने यहाँ जन्म लिया उसके माता या पिता दोनों में से एक यदि भारत में रहता था तो उसको भी भारत की यानी कि इंडिया की नागरिकता मिलेगी सीएए के तहत, सेक्शन 3 के तहत। लेकिन 2003 से 2004 के बीच में जो अमेंडमेंट हुआ इसमें कुछ बदलाव आए और ये बात कही गई है कि जो 2003 से लेकर 2004 के बीच में या अब तक यदि दोनों किसी बच्चे ने जन्म लिया, उन दोनों के माता पिता में से एक बाहर विदेश का था और माता इंडिया की थी, या माता विदेश की थी, उसके पापा जी जो है वो इंडिया के थे, यानी कि दोनों में से यदि एक इंडिया का था तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। ये बात इसमें क्लियर कर दी गई है। मैं फिर साफ साफ कहता हूं कि 1950 से 1987 तक यदि आप यहाँ हैं तो आपको नागरिकता मिलेगी। 1987 से लेकर के 2003 तक यदि आपने जन्म लिया है, आपके माता पिता ने जन्म लिया, तब भी आपको नागरिकता मिलेगी। ये बात कानून कहता है। 2003 से लेकर 2004 तक यदि आपके माता पिता में से एक भी यदि कोई है तो उसको भी नागरिकता मिलेगी। 2004 से लेकर अब तक यदि आप देश में 5 साल से रह रहे हैं तब भी आपको नागरिकता मिलेगी। इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव इंटरफेयर नहीं कर सकता। सीएए का उपयोग गलत तरीके से किया जा रहा है और आपको गलत तरीके से समझाया जा रहा है। मैं ये भी बात करता हूँ कि संविधान के जो आर्टिकल 5 में ये सिटीजनशिप की बात दी गई है। संविधान में सिटीजनशिप कौन होगा उसकी परिभाषा बिल्कुल नहीं दी गई है, लेकिन साफ साफ शब्दों में नागरिकता देने की बात बिल्कुल कही गई है। हु वॉज बर्न इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, जो भारत के अंदर जन्म लिया वो भारत का नागरिक होगा। उसके माता पिता ने दोनों ने जन्म लिया तब भी होगा, दोनों में से एक ने लिया तब भी होगा। लेकिन एक
एनआरसी का मुद्दा आता है, रजिस्ट्रेशन जो है उसका मुद्दा यदि बीच में आता है तो फिर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे आपका डोमिसाइल के लिए आपका कोई भी आपके पास जैसे परिवार रजिस्ट्री की नकल हो गया, या फिर पासपोर्ट हो गया, वोट का हो गया, आपकी स्कूल की मार्कशीट होगी, आपका राशन कार्ड हो गया। यदि एनआरसी लागू होता है तब वो ज़रूरत पड़ेगी। सिटीजनशिप सीएए में कोई ज़रूरत आपको नहीं होगी। सिर्फ आपको ये साबित करना होगा, ये दिखाना होगा कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ, मैंने यहाँ जन्म लिया है, पहले से मेरे माता पिता यहाँ रहते थे, बस इतनी बात होगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर कोई गलत इसमें दिया होता तो सिटीजनशिप एक्ट लागू होने से पहले संविधान के आर्टिकल 5 में जो ये बात कही गई है इसमें बदलाव ज़रूर होता, लेकिन इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। फिर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि संविधान के आर्टिकल 5 में ये बात साफ साफ आज भी लिखी हुई है, हु वाज बर्न इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, जिसने भारत के अंदर जन्म लिया है वो भारत का नागरिक होगा। दूसरी बात इसमें यह बात कही गई है, आइदर हु इज पेरेंट्स वाज बर्न इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, जिस बच्चे के माता पिता ने यहाँ जन्म लिया है उसको नागरिकता मिलेगी। और तीसरी बात इसमें यह कही गई है, हु हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द सच कमेंसमेंट, यानी कि 5 साल कम से कम रहा हुआ होना चाहिए, उसको भी भारत की नागरिकता मिलेगी। ये साफ साफ बात है, इसमें घबराने की, टेंशन लेने की कोई किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। सीएए ये आपके फेवर में है और आपको जो है पूरे तरीके से ये नागरिकता प्रदान करता है। और किसी राजनीतिक एजेंडे के बहकावे में बिल्कुल भी मत आना। थैंक यू।